बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद से महागठबंधन में समीक्षा का दौर चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही हैं और अब नतीजों के बाद पहली बार महागठबंधन ने बैठक बुलाई। इस दौरान विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई और साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र की तैयारियों को धार देने के लिए पटना में महागठबंधन ने बैठक बुलाई। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन की ये पहली बैठक थी। इस दौरान नतीजों पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी सत्र को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया, यानी तेजस्वी यादव अब विधानसभा में विरोधी दल के नेता होंगे। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी, यानी अब तेजस्वी यादव 18वीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस दौरान यह तय हुआ कि विपक्ष की संख्या भले ही कम है, लेकिन जनहित के मसले पर मजबूती से सदन में आवाज उठाई जाएगी। लोगों की भलाई के लिए विपक्ष मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। विपक्ष ने साफ किया है कि सरकार की तरफ से जो भी वादे जनता से किए गए हैं उन्हें वो सरकार से पूरा करा के रहेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा, उनके हक की आवाज को उठाया जाएगा। यानी विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है, साथ ही पूरी रणनीति अब तैयार हो गई है। महागठबंधन के सहयोगी दलों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस से एमएलसी समीर सिंह, माले विधायक संदीप सौरव और आईपी गुप्ता जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। इस दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी चल रही है। बता दें कि विधानसभा का ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नए विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का भी चुनाव होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।